ओके, आई एक्सपीरियंस दैट यू गाइस हैव इश्यूज व्हाइल रनिंग क्यूरीज इन पीएचपी। तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाई है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पीएचपी में क्यूरी रन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्यूरी। क्यूरी होता क्या है? रनिंग क्यूरी इन पीएचपी में एडमिन। स्टैटिक क्यूरी हम किस तरह रन करते हैं पीएचपी में एडमिन में, और उसके बाद हम कैसे डेटाबेस से कनेक्शन बना के उस क्यूरी को डायनेमिक करते हैं, मीन कि उसकी वैल्यूज़ हम ना डायनेमिक देते हैं। सबसे पहले मैं एक मेरे पास एक डमी डेटाबेस बना हुआ है जिसका नाम है MDF कोर्स। आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया डेटाबेस बना सकते हैं। उसके अंदर एक कॉलम टेबल बना हुआ है यूज़र्स का, और यूज़र्स की टेबल के अगर मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ तो ये मेरे पास आईडी का कॉलम है जो कि प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट है। सेकंड कॉलम नेम है वारचार, एड्रेस है टेक्स्ट, फादर नेम है वारचार, 100 लिमिट है इसकी, एंड जेंडर एनएम फील्ड। आप लोगों को एनएम फील्ड में बहुत से इश्यूज थे, तो एनएम फील्ड में मैंने एक बना दिया, और उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। वन वैल्यू कैन बी मेल एंड अदर इज फीमेल। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्यूरी। हम अपने डेटाबेस पर चार तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऑपरेशन ये है कि इस डेटाबेस में कुछ डाटा सेव है, उसको हम रीड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अपने डेटाबेस में डाटा डिलीट कर सकते हैं। चौथा ऑपरेशन ये है कि हम डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो चार ऑपरेशंस को पहले हम देखते हैं कि पीएचपी में एडमिन में कैसे ऑपरेट करते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई यूज़र ऐड करता हूँ, तो यहाँ इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। आईडी क्योंकि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है तो मैं वैल्यू नहीं दूंगा, वो खुद ही इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर लेगा। मैं कहता हूँ यूज़र नेम रेहान है, एड्रेस है, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद है, मैं डमी वैल्यूज़ दे रहा हूँ। फादर नेम है अब्दुल रकीब एंड मेल। अब जब यहाँ एक चीज़ सोचने की, जब मैं इसको गो करूँगा हुआ क्या है। बेसिकली इस पीएचपी में एडमिन ने मेरे लिए एक क्यूरी रन कर दिया है, ये क्यूरी रन कर दिया है, और इस क्यूरी को रन करने से हमारे पास एक रो डेटाबेस में इंसर्ट हो गई है। सिंपल इज दैट। अब ये क्यूरी इसने कैसे बनाई है कि दो कीवर्ड्स हैं, इंसर्ट इन टू। इट मीन्स कि इंसर्ट कर दो आगे टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम था यूजर्स। ये क्यूरी को अंडरस्टैंड कर ले कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है यूजर्स। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसने हमारे लिए क्यूरी में इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब आगे यूजर्स की टेबल का आगे हमने एक दो ब्रैकेट्स लिखनी है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हमने कॉलम नेम्स डालने हैं, ठीक हो गया। अब कॉलम नेम्स हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस के, मेरे पास हैं आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फादर नेम एंड जेंडर। मैं न्यू टैब में दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कॉलम नेम्स बनाए थे, आईडी, नेम, एड्रेस, फादर नेम एंड जेंडर, ये कॉलम नेम्स डालने हैं। अब आगे हमने कीवर्ड लगाना है वैल्यूज़ का, तो बस तीन कीवर्ड है, इंसर्ट स्पेस इनटू, दो कीवर्ड ये और एक वैल्यूज़ का, तीन कीवर्ड है। हमने करना क्या, एक इनके दरमियान हमने एक दो ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम नेम्स देने हैं। नेक्स्ट टू ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसी तरतीब से उनकी वैल्यूज़ देनी है। लाइक हमारा पहला कॉलम नेम हमने जो यहाँ दिया हुआ है आईडी है, तो यहाँ पर भी हमने आईडी की वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर नल क्यों दिया हुआ है? नल का मतलब है कि कुछ भी नहीं। जब हमने डेटाबेस में ऑलरेडी इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ आईडी को, तो उसने इसको नल से पास किया कि कुछ भी नहीं, तो आप उसको खुद ही जो है वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट कर दो। नेक्स्ट वैल्यू है नेम, तो नेम दिया है रेहान, एड्रेस दिया है इस्लामाबाद, फादर नेम है अब्दुल रकीब एंड जेंडर इज़ मेल। सो ये उसने क्यूरी मेरे लिए प्रिपेयर कर दी। अब इस क्यूरी को जब उसने डेटाबेस पे रन किया तो उसने कहा वन रो इंसर्टेड। अब देखते हैं ये रो इंसर्ट कहाँ हुई है। मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये रो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं एक और बार क्यूरी लिखता हूँ। क्यूरी कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखें ये एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास नीचे दो तीन तरीके हैं, एक होता है आप खुद लिखिए, एक बनी बनाई टेम्पलेट से क्यूरी उठाएं। मैं ज़रा बनी बनाई टेम्पलेट से उठाता हूँ। ये देखें ये नीचे बटन है, सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की। तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैं इंसर्ट की क्यूरी पे मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे बनी बनाई क्यूरी दे दी है। प्रॉब्लम क्या है कि इस क्यूरी में अब देखें उसी तरह इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, उसने आगे ब्रैकेट्स लगाई हैं, ब्रैकेट में कॉलम्स के नेम नेम डाले हैं, ठीक है। और आगे उसने वैल्यूज, अब वैल्यूज उसने डमी दी हैं, देखें ब्रैकेट लगा, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री। मैं इन सब वैल्यूज की जगह, हाँ मैंने जो वैल्यू देनी है मैं उनसे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरी पहली वैल्यू आईडी है। अच्छा, आईडी अगर मैं ना भी दूँ क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट की हुई है, तो वो खुद ही इसको उठा लेगा। तो आपने जब भी आईडी को प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करना हो तो आईडी हम नहीं पास करते। अच्छा, नेम, अब यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ बिलाल, एड्रेस मैं कहता हूँ रावलपिंडी, फादर नेम में कहता हूँ अब्दुल रकीब, जेंडर में कहता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जब
मैं कोट्स लगा रहा हूँ सिंपल, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को हमने कोट्स में पास करना है। अब जब जेंडर होगा तो जेंडर के केस में एनएम है, और एनएम की जोन सी वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं एनएम की फील्ड में कि ये दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, वही उसी तरह कैपिटल स्मॉल सब केस सेंसिटिव दूंगा तो वो उसी तरह सेव होगी। अच्छा, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। क्या होगा कि यूज़र्स की टेबल में इन कॉलम्स में ये वाली वैल्यूज़ रन हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़े से बता देता हूँ कि किस तरह काम करेंगे। देखें, नेम के अंदर ये चला जाएगा बिलाल, एड्रेस के अंदर रावलपिंडी, मतलब जिस तरतीब से आपने यहाँ कॉलम दिए हैं उसी तरतीब से आप नीचे भी कॉलम देंगे। अगर मैं कॉलम्स की तरतीब चेंज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं नेम को एंड में पास करता हूँ। अच्छा, कीप इन माइंड कि कॉलम का नाम कोमा, सेकंड कॉलम का नाम। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कोमा लगा के नेम को अपने एंड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब होगा क्या, एड्रेस में बिलाल सेव हो जाएगा, फादर नेम में रावलपिंडी सेव हो जाएगा, जेंडर में अब्दुल रकीब, जो कि गलत है। तो मैं अपने नेम को भी मुझे एंड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम को भी मैं उठाकर एंड में ले जाता हूँ। अच्छा, कीप इन माइंड एंड में कोमा मैंने नहीं लगाना, हमारी लास्ट वैल्यू जो होगी उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद करनी है। अगर मैं यहाँ कोमा लगाऊंगा तो इट मीन्स कि ये क्यूरी समझेगी आगे की और वैल्यू है। खैर, अब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो सेकंड रो ऐड हो जाएगी। ये देखें जी, इसने कहा वन रो इंसर्टेड। अब मैं जाके देखता हूँ, ये देखें सेकंड रो मेरे पास ऐड हो गई है। अच्छा, अभी मैं आपको एक क्वेरी बनाता हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें नहीं ऐड करता बल्कि सिर्फ दो कॉलम ऐड करता हूँ। कौन सा, मैं कहता हूँ सिर्फ जेंडर और नेम ऐड करता हूँ। तो कीवर्ड थे मेरे पास इंसर्ट। अच्छा, ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट क्वेरी किया, मैं बताता हूँ कैसे। ये मैंने यहाँ इनलाइन एडिट किया, तो ये बेसिकली जब मैं इस पेज पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो क्या करता है, सिलेक्ट स्टेट की ऑल डाटा ले आता है मेरे पास, उसकी क्वेरी रन करता है तो ये डाटा आ जाता है। तो मैं इसको ना चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ आप लोग एक्सपेल से कीजिएगा, यहाँ से कीजिए, आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ इंसर्ट, आगे इनटू, ये दो कीवर्ड्स, आगे टेबल का नाम है यूजर्स, आगे अच्छा ये नीचे ड्रॉप डाउन भी देता है, ये देखें। ठीक है, आगे मेरे पास दो ब्रैकेट्स लगेंगी जिनके अंदर मैंने कॉलम्स नेम देने हैं, आगे वैल्यूज़ का कीवर्ड है, फिर दो ब्रैकेट्स में मैंने वैल्यूज़ देनी है। तो मैंने कहा दो कॉलम सिर्फ मैं एक नेम इंटर करता हूँ और एक जेंडर इंटर करता हूँ। और वैल्यूज़ में मैं क्या एंटर करता हूँ, नेम की जगह है मेरे पास, मैं कहता हूँ अच्छा नेम क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है तो कोट्स में होगी, और जेंडर में मैं कहता हूँ मेल। ठीक हो गया, बल्कि एक जेंडर चेंज कर देते हैं, मैं इसको कह देता हूँ सोनिया एंड जेंडर फीमेल। ठीक है, अब ये सिर्फ क्या करेगी कि मैंने नेम पास किया तो फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू चली जाएगी, सेकंड वाले में सेकंड वैल्यू चली जाएगी। कीप इन माइंड इन कोट्स। अब जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी और उसमें सिर्फ टू कॉलम्स ऐड होंगे। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो खुद ही एक आईडी ले लेगा, इंक्रीमेंटेड टू है, नेक्स्ट थ्री ले लेगा, नेम में सोनिया सेव कर देगा, एड्रेस एम्प्टी जाएगा, फादर नेम एम्प्टी, जेंडर में फीमेल चला जाएगा। ओके, लेट्स रन। ठीक हो गया, वन रो इंसर्टेड। आगे नीचे कहा है कि एड्रेस डजंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू, फादर नेम मतलब दो कॉलम्स पे नहीं है तो उसकी वार्निंग दे रहा है। ये देखिए सोनिया ऐड हो गया हमारे पास, नीचे फीमेल ऐड हो गया। ये होती है हमारे पास क्यूरी, और कौन सी क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी। और ये हमारे हम इस तरह रन करते हैं डीबीएमएस में, हमारा पीएचपी में एडमिन डीबीएमएस है तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये होगी हमारे पास क्यूरी। अब ये इंसर्ट की क्यूरी है। हमारे पास डेटाबेस में चार ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब रीड। मैं चाहता हूँ कि इस डेटाबेस का तमाम रिकॉर्ड आ जाएं, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तमाम रिकॉर्ड आ जाते हैं। ब्राउज क्या करता है, पीछे ये क्वेरी रन करता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स के टेबल से, अच्छा इसके लिए कौन सा कीवर्ड है, सिलेक्ट, आगे स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, सब कुछ, फ्रॉम कहाँ से, यूजर्स के टेबल से। अच्छा, मैं इसको दोबारा एडिट करता हूँ, यहाँ मैं एसक्यूएल में भी लिखूंगा तो ये रिजल्ट देगा, बल्कि मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैं एसक्यूएल में लिखता हूँ, देखिए इसने यही रिकॉर्ड मुझे दे दिया। मैं इस क्यूरी को यहाँ जाके एडिट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट स्टैटिक, अच्छा आप लोग के मुस्लिम सेल क्यूरी में आ सकते हैं, लेट्स सपोज यूजर्स का नेम गलत है तो आप लोग जब इंटर करेंगे तो वो क्या है, ऐसे देगा, टेबल डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं टेबल का नाम अगर सही दे दूं तो मैं कहता हूँ जी, अच्छा ये मैंने स्टैटिक का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब है ऑल कॉलम्स। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे सिर्फ नेम चाहिए और जेंडर चाहिए, तो यहाँ पर जिस कॉलम का नाम कॉमा सेपरेटेड में लिखूंगा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ नेम और जेंडर, तो ये देखें सिर्फ नेम और जेंडर आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सिंपल क्यूरीज है, बहुत सिंपल। अब मेरे पास कभी कभी कंडीशंस होती हैं,
हम इनको डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन कंडीशन मैं कहता हूँ कि वो तमाम, वापस दोबारा करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, तमाम यूज़र्स, मैं कहता हूँ वो तमाम यूज़र्स आ जाएँ जो कि मेल हैं। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, के तमाम यूज़र्स आ जाएँ। सबसे पहले कौन से यूज़र्स? मेल। वेयर, वेयर हम जो कंडीशन बोलते हैं, वेयर कॉलम नेम, कॉलम नेम हमारे पास कौन सा? जेंडर, जेंडर की क्या वैल्यू है? इज इक्वल टू कोट्स में मेल। वो तमाम यूज़र्स आ जाएंगे जिनका जेंडर मेल है। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा, देखेंगे फीमेल वाला नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ मुझे वो तमाम यूज़र का सिर्फ नाम चाहिए जो कि मेल है, तो मैं स्टैटिक की जगह यहाँ पर कर दूंगा नेम। देखिए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो वो तमाम यूजर्स आ गए हैं मेरे पास जिनका जेंडर मेल है, और उसका सिर्फ मैंने नेम गेट किया। स्टैटिक करूंगा तो तमाम कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सी रीड की क्यूरी है कि डेटाबेस से डेटा रीड किस तरह करते हैं। तो हमने दो क्यूरीज करनी है, एक डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, या फिर सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, आगे कंडीशन अगर ज़रूरी है वेयर के साथ आगे कंडीशन जेड। अगर दो कंडीशंस भी हो सकती हैं, मैं कहता हूँ वापस देखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स और डाटा, मैं कहता हूँ वो तमाम यूजर्स आ जाएं जिनका जेंडर मेल है, प्लस जिनका आईडी, मैं कहता हूँ दो से बड़ी आईडी है जिनकी। तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा वेयर का कीवर्ड, आगे कंडीशन वन मेरे पास है जेंडर इज इक्वल टू मेल, मेल कोट्स में होगा, स्ट्रिंग है, एंड ये जब दो कंडीशंस लगानी दरमियान में एंड लगाना है। एंड क्या होगा हमारे पास? मैं कहता हूँ आईडी इज ग्रेटर देन व्हाट? टू। ये मैंने अपनी कंडीशन लगाता हूँ। ये देख ली मेरे पास आईडी जब दो से बड़ी है, तो मेरे पास दो से बड़ी तीन है और क्यों नहीं आ रही उसको देख लेते हैं। फिर आईडी इज थ्री। अच्छा, ये देखिए जी, मैंने लगाई हुई है कंडीशन जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो दो से बड़ी जो आईडीज है मेरे पास वो मेल नहीं है बल्कि फीमेल है, तो इस वजह से नहीं आई। अब मैं चाहता हूँ कि कंडीशन वन भी मेरे पास आए और कंडीशन टू भी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आए। ये मैंने लगाया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जब ये भी कंडीशन पूरी उतरे और ये भी कंडीशन पूरी उतरे, सो आई वांट कि एक कंडीशन पूरी हो या फिर दूसरी हो, तो उसके लिए मेरे पास होता है और। मैं कहता हूँ या जेंडर मेल हो या फिर आईडी ग्रेटर देन टू हो। ये देखिए जी, ठीक हो गया। अब ये जो रिजल्ट है ये दोनों कंडीशंस को मैप कर रहे हैं। क्या हमारे पास जेंडर मेल है, वो वाला रिकॉर्ड आ जाए तो मेल वाले आ गए, और का मतलब है ये भी आए और ये भी आए, कंडीशन के लेफ्ट वाले भी आए राइट वाले भी आए। और जब हम एंड लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वाले भी हो और ये वाले मतलब कि दोनों कंडीशंस मीट करें, सिर्फ वो रिकॉर्ड लो। अब मैं अगर इस क्यूरी को दोबारा कहता हूँ कि हमारे पास जेंडर फीमेल हो एंड आईडी टू, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, क्योंकि एक रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है जिसकी आईडी थ्री है, जो कि ग्रेटर देन टू है और उसकी जेंडर फीमेल है। तो ये देखेंगे एक रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। तो इस तरह से हम सेलेक्ट की रीड क्यूरी बनाते हैं। तो हमने इंसर्ट देख ली और रीड देख ली। उसके बाद अब हम जाते हैं बहुत ही सिंपल अपडेट क्यूरी पे। अपडेट की क्यूरी हम यहीं से पहले टेम्पलेट उठाते हैं कि होती कैसे। ये देखें जी, अपडेट का कीवर्ड है, आगे टेबल का नाम, यूजर्स, सेट का कीवर्ड है। बस ये तीन कीवर्ड, दो कीवर्ड्स याद रखने, अपडेट, यूजर्स, टेबल नाम, सेट, सेट का कीवर्ड। अब क्या चीज़ हम सेट करने जा रहे हैं, किस कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है। अब इस क्यूरी में देखिए इसने ये डमी वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है। वैल्यू जब भी आप यहाँ से क्यूरी उठाएंगे तो ये वैल्यू वन के नाम से डमी वैल्यू। तो मैं आईडी की मैं कभी वैल्यू अपडेट नहीं करता, प्राइमरी की है। नेम, अब नेम को मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक केस देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ये, मैं कहता हूँ सोनिया का फादर नेम एम्प्टी है, तो मैं एक क्यूरी बनाता हूँ कि अब अपडेट करता हूँ, इस रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ और सोनिया का फादर नेम मैं अपडेट करता हूँ। तो मुझे प्राइमरी की उसकी पता होनी चाहिए। मैं कहता हूँ थ्री है इसकी प्राइमरी की। मैं अब क्यूरीज के लिए क्या लिखूंगा, अपडेट, आगे टेबल का नाम, टेबल का नाम है यूजर्स, और सेट का कीवर्ड, अपडेट यूजर सेट। क्या चीज़ सेट करनी है, मैं कहता हूँ फादर नेम। फादर नेम इज इक्वल टू मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ रहमान। ठीक हो गया, फादर नेम उनका रहमान रखना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस क्वेरी को इंडिपेंडेंटली पढ़ूँ तो ये लिखा हुआ है कि अपडेट यूजर, यूजर्स के टेबल में अपडेट कर दो और फादर नेम रहमान, ये सब का रहमान हो जाएगा। तो मैंने आगे कंडीशन लगानी है वेयर आईडी इज इक्वल टू थ्री। तो कहेगा कि आईडी थ्री के अंदर फादर नेम रहमान कर दो।
तो 3 ID के अंदर फादर नेम जो है वो रहमान कर देगा। अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, ठीक है। इसने कहा 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो अफेक्ट हुई है, ये देखनी रहमान आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल अपडेट की क्वेरी है। हम मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं। अपडेट यूजर्स सेट, मैं कहता हूँ कि ID3 जो है उनका नेम आप करने, सेट नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ सोनिया रहमान नेम कर देता हूँ, पूरा नेम कर देता हूँ। एंड उसमें मैं यहाँ कोमा डालना है। अगर क्वेरी में मसला है तो यहाँ एसक्यूएल में आप जाएंगे, अपडेट, यहाँ से फॉर्मेट देख लें, पहला कॉलम पहली वैल्यू, आगे कोमा, फिर सेकंड कॉलम सेकंड वैल्यू, और आखिर में वेयर एंड कंडीशन। तो हम सोनिया रहमान हो गया। अच्छा, दूसरा कौन सा कॉलम हम अपडेट करते हैं, एड्रेस भी इनका डाल देते हैं। मैं कहता हूँ एड्रेस इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ मरी। तीसरा मेरे पास आगे मैंने कोमा लगाया, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ये। तीसरा मेरे पास इनका कॉलम है फादर नेम। फादर नेम को मैं कर देता हूँ अब्दुल रहमान। अब ये एग्जिस्टिंग रहमान था तो मैं इसको अब्दुल रहमान कर दूँ, ये अपडेट में कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। बाकी अगर मैंने कुछ और अपडेट करना है या नहीं करना, अगर मैं आगे मैं कंडीशन लाजमी लगानी है अपडेट की क्यूरी में, वेयर ID, हमारे पास ID है इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा, इसका 1 रो अफेक्टेड। अब मैं ब्राउज में जाता हूँ तो ये देखें 3 ID में सोनिया रहमान आ गया, एड्रेस में मरी आ गया, अब्दुल रहमान आ गया, फीमेल आ गया। नहीं, कितनी आसानी से हमने एक अपडेट की क्यूरी लगाई है, एक ऐड की क्यूरी लगाई है, और ये इस तरह से अब काम कर रही है हमारे पास। इसी तरह से हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाकर उसमें वेयर लगाते हैं, और उस तरह से हम अपनी कंडीशनल डाटा जो है वो गेट करते हैं। अब लास्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है, अभी हमने देख लिया सेलेक्ट का, मतलब रीड की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी। लास्ट हमारे पास है डिलीट। अब डिलीट की सबसे सिंपल क्यूरी है। डिलीट करना है हमने कोई भी रिकॉर्ड यूजर्स की टेबल से, तो उसके लिए हमने कीवर्ड लगाना है डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल का नाम और आगे कंडीशन, दैट्स ऑल। मैं जाता हूँ अपने सेलेक्ट स्टैटिक करता हूँ तमाम डाटा, मैं कहता हूँ वो डाटा डिलीट कर दो जिसका जेंडर फीमेल हो। ये मेरे पास कंडीशन है, ठीक है। मैं कहता हूँ कैसे होगा, देखें, सॉरी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये दोनों कीवर्ड है, डिलीट का भी और फ्रॉम का भी, ये ऐसे ही रहेंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, यूजर्स, वेयर, कंडीशन आगे लगाना, वेयर जेंडर क्या है, जेंडर इज इक्वल टू, ये क्या करेगा मेरे पास, इस रो को डिलीट कर देगा, ठीक हो गया। मैं करके देखो, ये देखो। अब जब मैं करूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, तो कि मतलब तमाम डाटा ले आओ, जैसे ब्राउज पे देखिए तीसरा रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह मैं किसी और कॉलम पे भी डिलीट की क्वेरी लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम, ये दोनों कीवर्ड लगा लिए, आगे टेबल का नाम यूजर्स, आगे वेयर, किस कंडीशन पर डिलीट करो। अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन नहीं लगाता तो पूरे टेबल को ये एम्प्टी कर देगा। देखिए डिलीट फ्रॉम यूजर्स कर लेते हैं, ये देखिए इसका 2 रोज अफेक्टेड, अब दोनों डिलीट कर दिए, डेट मेरे टेबल को इसने एम्प्टी कर दिया। तो इस तरह से हम डेटाबेस में सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट की क्यूरी यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि क्यूरी हम कैसे रन करते हैं। एक हम डमी डाटा इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम इन क्यूरीज को PHP में भी रन कर सकें। रेहान, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद, फादर नेम जेंडर मेल। एक और मैं इंसर्ट कर देता हूँ सोनिया मरी, इनके फादर का नाम मैं कहता हूँ रहमान, एंड her gender is फीमेल। ओके, सो ये क्यूरी रन हुई है, इस क्यूरी के अगेंस्ट ये 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये होगी, हमने 4 सिंपल ऑपरेशंस पढ़े हैं कि क्यूरी क्या होती है, व्हाट इज़ क्यूरी, और इन क्यूरीज को हमने अपने PHP में एडमिन में रन किया। अब हमने क्यूरीज को रन करना है अपनी PHP में, ठीक हो गया। उसके बाद हम डायनेमिक डाटा कैसे पास करते हैं PHP में। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में एक, अच्छा आप लोगों का विंडोज़ है, आप लोगों का डिफरेंट तरीक़ाकार होगा क्यूरी रन करने का, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सॉरी, अब फाइल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। तो मैंने ये एक स्ट्रक्चर, मेरा ये वाला फोल्डर है, आपका एग्जाम के अंदर htdocs का होगा। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, कहता हूँ PHP बेसिक्स, इसके अंदर मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम के अंदर
एच टी डॉक्स के अंदर जो भी आप लोगों ने पाथ दिया आप लोग वहाँ से इसको यूज़ करेंगे। मैं इस फाइल का नाम रख लेता हूँ क्यूरी, क्यूरी बस क्यूरी डॉट पी एच पी, पी एच पी की फाइल है। ठीक हो गया। अब पी एच पी का बेसिक स्टैंडर्ड ये लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, आगे पीएचपी, और पीएचपी ओपन किया तो पीएचपी बंद भी करनी। अब कीप इन माइंड के आप लोगों ने पीएचपी के अंदर ही पीएचपी का कोड रखना है। आप पीएचपी का कोड अगर बाहर रखेंगे तो आपको वो कोड कंपाइल नहीं होगा, वो जो जस्ट जिस एच टी एम एल प्रिंट होती है वो प्रिंट होगा। एक और चीज़ कि आप लोग पीएचपी का कोड पीएचपी के एच टी एम एल का कोड पीएचपी में लिखेंगे तो एरर देगा। जैसे पहले मैं इस पेज को रन करके देखता हूँ, एम्प्टी आना चाहिए, कुछ भी नहीं है ना, इको होगा या कोई एच टी एम एल होगी तो प्रिंट होगा। मैं मेरे पास इसका ये मेथड, आप लोग पास लोगो लो स्लैश फोल्डर नेम वट कुछ भी होगा। मेरे पास है पीएचपी बेसिक्स, ये एम्प्टी पेज है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पीएचपी का पेज है, इसके अंदर मैं कुछ एचटीएमएल लिखता हूँ। देखिए जी, ठीक है, दिस पेज इज नॉट वर्किंग, एरर आ जाएगा मैं। ठीक, तो ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। हमने क्या करना है, एचटीएमएल को हमने बैर रखना है, पीएचपी के अंदर एचटीएमएल नहीं लिखनी। ठीक है। अब ये पेज एम्प्टी रन हो रहा है, देखें वो एचटीएमएल लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये काम चलेगा कि आपने एच को पीएचपी के बाहर रखना है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा वो एच का फॉर्मेट ले लेता हूँ, पेज का टाइटल लिखता हूँ पीएचपी बेसिक्स। मैं बॉडी में रख लेता हूँ एक अपना H1 बनाता हूँ, और इसकी बॉडी में मैं रख देता हूँ, ये मैंने एक पेज बना लिया। ये देखिए, रन क्यूरीज इन पीएचपी। अब पीएचपी में क्यूरी रन किस तरह होती हैं। सबसे पहले हमें अपने पीएचपी को, पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो अपने सर्वर को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है। उसके लिए हमारे पास डेटाबेस के कनेक्शन के फंक्शन हैं। सबसे पहले मैं वो कनेक्शन बनाता हूँ। वो कैसे बनाऊँगा, पीएचपी लिखने लगा हूँ मैं, तो पीएचपी की मैंने स्टार्टिंग एंड एंडिंग उसका फॉर्मेट डाल दिया। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस का कनेक्शन गूगल से उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि माई स्कूल का हमारा डेटाबेस, तो माई स्कूल। अच्छा, हम प्रोसीजरल मेथड यूज़ करेंगे, इसको हम डिटेल से देखेंगे, पीडीओ क्या होता है, माई स्क्यूएल क्या होता है, इन सब चीज़ों को। ये अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, हमने प्रोसीजरल यूज़ करना है, ये प्रोसीजरल मेथड है। उसमें भी आप चेंजेस करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से मैंने कोड उठाया, ये पेस्ट किया, तो इंडेंट लाजमी करना है ताकि कोड अंडरस्टैंडेबल रहे। ठीक है। ये देखिए, अच्छा, हमने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स होता है होस्ट। हमारे केस में ये लोकल होस्ट ही होगा। जब हम वेबसाइट को लाइव करेंगे तब वो रियल का हमारे पास होस्ट नेम होगा, लाइक google.com होगा, लाइक meridevelopmentforum.com होगा, वट एवर। यूज़र नेम हमारा जो डेटाबेस DBMS हमने यूज़ किया उसका यूज़र नेम, तो मेरे केस में ये रूट है, आपके केस में भी रूट ही होगा अगर आपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से किया। पासवर्ड मेरे केस में ये है, आपके केस में ये पासवर्ड एम्प्टी होगा। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इसको एम्प्टी कर देना है। मेरे केस में ये मैनेजर है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये इसका मेथड है कि डॉलर कॉन का इसने एक वेरिएबल बनाया है CONN, इसमें ये कनेक्शन का फंक्शन कॉल कर रहा है। अब फंक्शन को ये हम पैरामीटर पास करते हैं। कौन कौन से 3 पैरामीटर्स हैं, सर्वर नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और ये तीनों कहाँ से आएंगे, ये हमारी जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त कन्फिग्रेशन की होगी। अच्छा, ये हम सबसे पहले हमें बता देगा कि कनेक्शन फेल होता है ये। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा है, कौन के वेरिएबल में सेव कर दिया। उसके बाद इसने इफ़ लगाया हुआ है। इफ़ का मतलब ये है कि कोई हम कंडीशन चेक कर रहे हैं पीएचपी में, कि इफ़, इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन को, नॉट के मतलब कि कनेक्शन नहीं हुआ, ये चेक कर रहा है। तो कनेक्शन अगर नहीं हुआ तो डाई के फंक्शन में इसने एक स्ट्रिंग पास किया। डाई का मतलब क्या है कि कोड हमारा ब्रेक कर दो, रोक रोक दो, और वो स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, और उसके साथ कनकैट किया हुआ डॉट, इस स्ट्रिंग के साथ ये वाला फंक्शन कनकैट किया हुआ, कौन सा, माइस्क्यूएल कनेक्ट एरर। ये फंक्शन पीएचपी का हमारे पास क्या करता है, मैं आपको दिखाया तो कोई भी फंक्शन ना समझा रहा हो आपने कैसे करना है। इस फंक्शन को कॉपी किया, गूगल में पेस्ट किया। ये देखें जी, अब पहली वेबसाइट है W3 स्कूल, मैं इसी को रिकमेंड करूंगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। देखें जी, ये क्या कह रहे हैं, माइस्क्यूएल ये फंक्शन की एग्जांपल दी, कह रहे हैं रिटर्न द एरर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लास्ट कनेक्शन एरर।
कि मतलब कि आपने कनेक्शन को बनाया डेटाबेस का, उसमें कोई एरर है, तो लास्ट कनेक्शन में जो एरर है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है? तो आपने इस तरह से उसकी डिटेल निकाली। इसको पढ़ना लाज़मी है, हर फंक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लाज़मी है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कनेक्शन फेल्ड, ये डाई का मतलब होता है ये फंक्शन है जिसमें हम जो स्ट्रिंग पास करेंगे वो प्रिंट कर देगा। तो स्ट्रिंग हमने ये पास किया और कनकैट करके दूसरी ये पास की है। ये बेसिकली कोर फंक्शन के अंदर कोर फंक्शन पास किया। और अगर हमारे पास कनेक्शन हो गया तो कनेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा हमारे पास। अभी इसको रन करते हैं। ये देखिए जी, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया। अब एक काम करता हूँ मैं अच्छा, एक और यहाँ चीज़ गौरतलब है कि अब देखिए ये इफ़ के अंदर नहीं लिखा हुआ इको। ठीक है? अब कंपाइलर आएगा, इसको रन करेगा, ये कंडीशन देखेगा, अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स होती है तो यहाँ आ जाएगा। जो डाई का फंक्शन है, इसका ये मतलब होता है इसके आगे कोड रन ना करो, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ डाई नहीं, यहाँ इको लगा होता, इको से भी स्ट्रिंग ही प्रिंट होती है। इको और डाई में ये फ़र्क है कि डाई कोड को रोक देता है, इको कोड को प्रिंट करके आगे जाने देता है। ठीक है? अच्छा, अभी मैं कनेक्शन अपना गलत करता हूँ। मैं लेट्स सपोज़ अपना होस्ट नेम या अपना यूज़र नेम चेंज करता हूँ, मैं रूट्स कर देता हूँ। तो इसको यहाँ एरर शीट देखें, कनेक्शन फेल्ड, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट्स। अब ये कनेक्शन फेल्ड की जो स्ट्रिंग आई है, ये मैंने पास की हुई है यहाँ पर। ये देखें जी, ये कनेक्शन फेल्ड और आगे कॉलन। आगे इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया, लास्ट कनेक्शन जो बना है उसमें जो एरर है। तो लास्ट कनेक्शन हमारे पास जो बना है उसमें एरर क्या है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट्स। अब ये एरर भी बता रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, ये खुद ही बता रहा है कि इस यूजर यूजर कौन सा, रूट्स, इस यूजर के नेम में मसला है। ठीक हो गया? इस यूज़र से नहीं बन रहा, तो हम इसको वापस करते हैं, अपना कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन। अब हम नेक्स्ट इस पे क्यूरी रन करते हैं। कैसे क्यूरी रन होती है? मैं आपके सामने गूगल से करता हूँ कि वो हमें क्या देता है। सिंपल एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में हमने क्यूरी पास करनी है। ठीक है? हमारा जो थर्ड चीज़ थी कि हमने रन स्टैटिक क्यूरी। स्टैटिक का मतलब है कि उसमें हम स्टैटिक डाटा देंगे, फिक्स डाटा होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ रन क्यूरी इन पीएचपी। ठीक है? ये पहली वेबसाइट आ गई है, इसने हमें दे दिया, ये मेथड है। उसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले देखिए वही हमारा काम किया हुआ है। अच्छा, ये इसने वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल दिया, तो हमने प्रोसीजरल स्टाइल उठाना है। यहाँ के दिया होगा लाजमी, ये प्रोसीजरल स्टाइल। तो वही वाला काम किया इसने, एक कनेक्शन बनाया है डेटाबेस के साथ और उस कनेक्शन को चेक किया कि फेल तो नहीं हो रहा। उसके बाद उसने ये परफॉर्म क्यूरी, ये क्यूरी रन, आप ये पूरा कोड उठा के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम, क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने, तो मैं इसको ये परफॉर्म क्यूरी वाला उठा लेता हूँ, बल्कि मैं इसको क्लोज भी बताता हूँ क्या होता है। वापस अपनी फाइल में आता हूँ। अच्छा, यहाँ तक मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? अब मैं ये कोड मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, और जो वहाँ से कॉपी किया है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने क्या करना है, एक क्यूरी लगानी है और वो क्यूरी हमने पास करनी है अपने माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन है। माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन जो है हमारे पास, वो दो पैरामीटर्स लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं इसको, मैं बताता हूँ कैसे आपने हर चीज़ को गूगल से देखना है। ये देखें माई एसक्यूएल क्यूरी, ये देखिए माई एसक्यूएल क्यूरी का ये फंक्शन है। ये क्या करता है, परफॉर्म क्यूरी अगेंस्ट डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर क्यूरी रन करता है, वो उसने खुद बता दिया। ठीक है? तो हमने, और इसके पैरामीटर्स देखते हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ये हमारे पास पहले वो W3 स्कूल में एग्जांपल होती है, उसके बाद ये होता है सिंटैक्स, कैसे इसको रन करते हैं। ये पैरामीटर हमारे पास होते हैं। पैरामीटर पहला हमारे पास है कनेक्शन रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि माइस्क्यूल कनेक्शन जो हमने बनाया है उसका वेरिएबल इसे पास करना है। जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं वो लाजमी पास करना होते हैं, और ऑप्शनल पैरामीटर हमारे पास ज़रूरी नहीं होते। क्यूरी, दूसरा हमारे पास क्यूरी है जो क्यूरी रन करनी है, और कनेक्शन, जिस कनेक्शन पर क्यूरी रन करनी है। तो हमारा पहला जो वेरिएबल है कनेक्शन, हमने सी ओ डबल एन बनाया है। तो देखिए ये गलतियाँ हमारी जो आती हैं, अक्सर एरर आते हैं। तो हमने यहाँ पर भी जो कनेक्शन बनाया सी ओ डबल एन है, तो यहाँ भी सी ओ डबल एन होना चाहिए। और सेकंड पैरामीटर है क्यूरी। अब क्यूरी रन हम या तो किसी वेरिएबल में सेव करके यहाँ वेरिएबल पास कर सकते हैं, या फिर हम क्यूरी पास करते हैं डायरेक्ट। मैं दोनों तरीके से करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे हमारे टेबल का नाम है, जो इस कनेक्शन में हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, ये। अच्छा, डेटाबेस भी हमने, अच्छा देखिए यहाँ हमने कनेक्शन बना दिया अपने डीबीएमएस के साथ, लेकिन डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करवाया। तो इसकी यहाँ से कोड उठा लेते हैं, इसने डेटाबेस सेलेक्ट करवाया होगा, ये इसने। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल है, हम अपने प्रोसीजरल स्टाइल में चले जाते हैं। ये हमारे पास जो MySQL कनेक्ट है, लोकल होस्ट यूज़र पासवर्ड। तो चौथा हमारे पास पैरामीटर है वो ऑप्शनल, इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ साथ समझ आए। चौथा पैरामीटर हमारे पास डेटाबेस का ऑप्शनल। अच्छा, यहाँ पैरामीटर्स में जाते हैं, ये देखें जी, ये
अच्छा, इसने चारों पैरामीटर्स को ऑप्शनल दिया हुआ है कि कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है? तो हम इसने डेटाबेस को नहीं दिया हुआ, जब देंगे तो वो उस डेटाबेस से कनेक्शन बना लेगा, अदरवाइज़ हमारे पास वो ओवरऑल इस पूरे डीबीएमएस से कनेक्शन बना लेगा। तो हमने डेटाबेस के अंदर टेबल पे क्वेरी रन करनी है, तो हम डेटाबेस का चौथा पैरामीटर भी इसको पास कर देते हैं। मैं पास कर देता हूँ डेटाबेस का एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ, और उसके अंदर मेरे मेरे मैं अपने डेटाबेस का नाम देख लेता हूँ क्या है। मेरे डेटाबेस का नाम है एमडीएफ कोर्स, ठीक है? अभी टेबल का नाम नहीं, यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम देना है। आगे उसके बाद इसी तरह सेमीकोलन और डेटाबेस का वेरिएबल इसको यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब ये कनेक्शन मेरे डेटाबेस पर है, तो जो यहाँ मैं क्वेरी लगाऊंगा वो उसी डेटाबेस पर रन होगी। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे डेटाबेस का नाम जो है वो एमडीएफ कोर्स के अंदर टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। अब क्या करना चाहिए, ये क्यूरी जो है मेरे पास, ये क्यूरी है जो कोड्स में अंदर होगी, वो इस कनेक्शन पे रन होगी। इस कनेक्शन के अंदर ये वाला डेटाबेस मैंने पास किया हुआ है, तो बेसिकली इस डेटाबेस पे पास होगी और रिटर्न करेगी हमारे पास रिजल्ट। तो मैं इको लिखा हुआ कि इको के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता है। देखिए इको के अंदर क्या हो रहा है, रिटर्न रोज आर। अब ये एक स्ट्रिंग है, आगे कनकैट किया हुआ है, क्या चीज़ किया हुआ है, एक फंक्शन माइस्क्यूलाई नम रोज रिजल्ट। माइस्क्यूलाई नम रोज क्या करता है कि नंबर ऑफ रोज जो कि लास्ट माइस्क्यूलाई क्यूरी ने रन की हैं उनकी कितनी रोज रिटर्न हुई हैं वो बता देता है। तो उसके पैरामीटर हमने क्या पास करना है, वो पैरामीटर वो वेरिएबल बेसिकली जिसके अंदर हमने लास्ट क्यूरी रन करके सेव की। तो हमने क्या माइस्क्यूलाई क्यूरी के अंदर कनेक्शन और क्यूरी पास करके इसको सेव किया है एक रिजल्ट के वेरिएबल में, ये रिजल्ट के वेरिएबल में, ठीक है? और इस पूरे को हमने एक इफ़ में पास किया हुआ है। इफ़ एल्स का क्या मतलब है कि इफ़ के अंदर ब्रैकेट में हम जो भी लगाते हैं वो बेसिकली हमारे पास कंडीशन होती है। मैं इस इफ़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इफ़, मैं कहता हूँ इफ़ का कीवर्ड, अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ। मैं कंडीशन कहता हूँ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी के बराबर है तो हमारे पास आगे एंगल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कोड लिखा है ये रन कर दो। एल्स ये जो नेक्स्ट पैकेट है ये वाला कोड रन कर दो। अब लेट्स सपोज ए और बी क्या है, ये मेरे पास वेरिएबल है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है कि मैं कहता हूँ टू थ्री इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइनिंग ऑपरेटर। अगर मैं लिखता हूँ सिंपल के थ्री इज इक्वल टू टू, तो इसका मतलब है कि थ्री को टू की वैल्यू असाइन कर दो, जो कि गलत है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डबल वेरिएबल, डबल इज इक्वल टू, तो इट मीन्स के थ्री को कंपेयर करो टू से, अगर थ्री इज इक्वल टू टू है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स करो। तो इफ़ के अंदर जब फॉल्स पास होगा तो वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, इफ़ में ये एल्स में चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ थ्री इज इक्वल टू टू, कंपेरिजन ऑपरेटर है, कीप इन माइंड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो थ्री को कंपेयर कर रहा है टू से, तो क्या है, नहीं है, थ्री इक्वल टू टू के बराबर नहीं है, तो वो हमारे पास एल्स में चला जाएगा। इफ़ के अंदर जब कुछ कंडीशन फॉल्स होती है वो एल्स में चली जाती है। तो एल्स हमारे पास क्या है, थ्री इज इक्वल टू टू नहीं है, तो मैं यहाँ कहता हूँ एक इको कराता हूँ कि नॉट इक्वल, आगे सेमी कॉलन इधर कराता हूँ कि इको इक्वल। तो हमारे पास ये डेफिनेटली इस इक्वल में आएगा। मैं एक कंडीशन लिखता हूँ और आपने बताना है कि ये कंडीशन ठीक है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि फाइव इज ग्रेटर देन एट, ठीक है? तो आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या इसका आउटपुट आता है। अच्छा, ठीक हो, ये हमारे पास इफ एल्स हो गया। तो हम अपनी वापस आते हैं अपनी क्वेरी में। तो हमारे पास ये इफ़ के अंदर क्या चीज़ पास हो रहा है, ये पूरा पास हो रहा है ये। अब ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू माइस्क्यूलाई क्यूरी। अब ये क्यूरी रन होगी, अगर क्यूरी का रिजल्ट ट्रू हुआ, अब क्यूरी का रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये इफ़ में आएगा, अदरवाइज ये एल्स तो लगा ही नहीं हुआ तो कहीं नहीं जाएगा, एंड कर जाएगा। तो हमारा इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, ठीक है? मैं अभी रॉन्ग भी करके दिखाता हूँ, बल्कि पहले ट्रू को रन करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, वो रिजल्ट के वेरिएबल में इसका रिजल्ट लाके सेव कर देगा, ठीक है क्या? और इको रिटर्न रोज आर, एक ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी और कनकैट होगा इसके साथ फंक्शन। वो फंक्शन क्या कर रहा है कि लास्ट रिजल्ट को नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर रहा है, ठीक है? इसको हम एक और तरीके से, मैं इसके बाद अच्छा सिंपल, हम पहले इसको रन करते हैं। ये देखिए जी, रिटर्न रोज आर टू। अब ये कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये ऊपर से आ रहा है, जो ऊपर हमने कनेक्शन का प्रिंट किया हुआ है। हम एच टी एम एल की एक चीज़ होती है ब्रेक लाइन, वो भी इसमें डाल देते हैं तो ये नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये देखें जी, मैंने क्या किया, सिर्फ बी आर कटाएगी, एच टी एम एल कटाएगा, पढ़ लीजिएगा, ये लाइन ब्रेक कर देता है। तो देखें कनेक्टेड सक्सेसफुली मतलब डेटाबेस से कनेक्शन बना, और रिटर्न रोज आर टू मतलब कि टू रोज रिटर्न हुई है।
तो ये हमने क्या किया कि एक स्टैटिक क्यूरी पीएचपी में रन कर दी है। कौन सी? रीड की सिलेक्ट की। हम एक इंसर्ट की क्यूरी रन करते हैं यहाँ पर अपने। पहले हम इंसर्ट की क्यूरी बनाते हैं। मैं कहता हूँ जी ये इंसर्ट की क्यूरी है, उसी तरीके से सब कुछ होगा। वैल्यूज़ मैं इसको अपनी वाली पास कर देता हूँ, ये डमी वैल्यू डिलीट करता हूँ। आईडी हमने बात की प्राइमरी की है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, नहीं पास करते। पहली वैल्यू नेम है, तो नेम में मैं कर देता हूँ माइकल। एड्रेस में कर देता हूँ यूएस। फादर नेम कर देता हूँ जोसेफ। और जेंडर मैं इसका कर देता हूँ मेल। ठीक है। अच्छा, कोई भी क्यूरी बनाए पहले डीबी में इसमें रन करें। रन हो रही है, अगर सक्सेस देगी तब इसको वहाँ लेके जाना है। अगर जेंडर की जगह मैंने GAN लिख दिया है तो ये मेरे पास ऐसे एरर देगा जो आप सब के आते हैं कि अननोन कॉलम जेंडर। इसका मतलब है कि अच्छा ये क्यूरी ऊपर बताएगा ये क्यूरी है। सॉरी मैं दोबारा रन करता हूँ। ये वाली क्यूरी रन हुई है और ये एरर है। तो ये जब आप लोगों पे एरर आए तो ये पूरी क्यूरी कॉपी करके मुझे यहाँ से भेजा करें, तब मैं आप लोगों को इसमें बता सकता हूँ कि क्या एरर है। ठीक हो गया? या फिर यहाँ से ये वाली क्यूरी दें क्योंकि यही क्यूरी यहाँ पर है। और ये नीचे एरर है लिखा हुआ है अननोन कॉलम जेंडर, कि जेंडर के नाम से कोई कॉलम नहीं, जेंडर GA के जेंडर के नाम से। ठीक हो गया? तो मैं GE करूँगा तो क्यूरी मेरे पास रन होगी। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ। अब 2 बार पर क्यूरी में रन किया तो डेफ़िनेटली एक दफ़ा पहले की थी, तो 2 बार ये आएगा माइकल। ठीक हो गया? अच्छा मैं दोबारा ये मैंने क्यूरी बनाई थी। अब इस क्यूरी को मैं पहले रन कर यहाँ पर कोई भी क्यूरी मैं दूँगा ना, यहाँ पर जो कोड में यहाँ पर माइस्क्यूएल क्यूरी को तो वो रन चाहिए। तो मैं इसको ये वाली क्यूरी देता हूँ। ये देखें जी। ये एक मैंने क्यूरी बनाई है और इसको पास कर दिया है। अब मैं PHP से रन करूँगा, वहाँ डेटाबेस में डाटा आना चाहिए। ये देखें। रिटर्न रोज आर, अब इंसर्ट क्यूरी में कोई रो रिटर्न नहीं होती, तो इस वजह से उसने ऐसे दिया। अब मैं ब्राउज करता हूँ तो ये देखें माइकल थर्ड टाइम आ गया। मैं इसको 4-5 दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। 1 2 3 4 5, तो 5 और रिकॉर्ड होने चाहिए। 8 आईडी है तो 8 और 5 13। ये देखेंगे 13 पर आगे 5 और का। तो ऐसे ही हमने क्या किया, अभी हमने एक स्टैटिक क्यूरी, स्टैटिक का मतलब है सिर्फ क्यूरी है, उसमें स्टैटिक डाटा एक ही डाटा है, उसको हमने PHP में रन किए, डेटाबेस का कनेक्शन बनाया और रन किया। अब देखें ये कुछ लाइनें 2-3 इकट्ठी हो गई हैं तो मुझे बुरा सा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये बेसिकली स्ट्रिंग पास है, ये स्ट्रिंग है, कोड्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और एक वेरिएबल में रख देता हूँ। मैं कहता हूँ इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ SQL क्यूरी, ये, और आगे सेमी वो कॉलन। कॉलन लाजमी लगाना है वरना तब भी एरर देगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये देखें जी, ये मैं पहले वेरिएबल इसको यहाँ पास कर देता हूँ, अगर नहीं पास करता देखते हैं क्या एरर आता है फिर, ताकि डिबगिंग भी हम सीखें कि किस तरह के इश्यूज आते हैं। ये देखें इस तरह मेरे पास पेज नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि लिनक्स आप लोगों के पास वहाँ पर एरर स्क्रीन पर आ जाएगा। वो क्या आएगा एरर, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। आप लोगों के पास ना कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा, वो इसी पेज पे आ जाएगा, क्योंकि मेरा लिनक्स है तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। ये आ जाएगा आप लोगों के पास ऐसे कि अनएक्सपेक्टेड इफ़ ऑन लाइन नंबर 30। तो लाइन नंबर 30 पे हम जाते हैं। ये 30 में कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यों? ये उससे पिछली वाली, जब भी अनएक्सपेक्टेड आएगा और जिस लाइन नंबर में आएगा तो उस लाइन नंबर से पिछली लाइन में कोई मसला है। अब देखिए इस पिछली लाइन में क्या मसला है, मैंने सेमी कॉलन, वो एक्सपेक्ट कर रहा है सेमी कॉलन और मैंने लिखा हुआ इफ़, तो वो इस वजह से एरर दे रहा है। अब मैं इसको ठीक करता हूँ तो ये इसका एरर आना चाहिए, कनेक्शन में क्यूरी नहीं पास हो रही, या वट एवर, देख लेते हैं कुछ और एरर दे देगा। अच्छा देखिए कनेक्शन बन गया लेकिन क्यूरी कुछ भी नहीं, एम्प्टी, तो एम्प्टी क्यूरी को उसने कुछ भी नहीं लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल की क्यूरी यहाँ दे देता हूँ। यहाँ से मैंने सिंपल कोट्स में क्यूरी थी, वो स्ट्रिंग थी, उसको एक वेरिएबल में सेव करा दिया और वेरिएबल पास कर दिया। तो इस वजह से हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक ही फंक्शन के लिए दूसरा फंक्शन, दूसरे के लिए तीसरा, तो इस तरह से मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब इस क्यूरी मैंने यहाँ से इसकी, मैं इस माइकल को चेंज करके कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ अल्केमी, वटेवर। ठीक है। बाकी डाटा मैं वही रखता हूँ, बाकी स्टैटिक डाटा जितनी बार ये पेज रन होगा उतनी बार ये वाली क्यूरी रन होगी, इस वेरिएबल को यहाँ पास करेगी। ठीक है। अच्छा जी, 1 2 3, 3 दफ़ा मैंने रन किए। ब्राउज में जाके देखते हैं।
ये देखिए अल्केमी 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 3 दफ़ा मेरे पास रन हो गई। सिर्फ़ एक हम नेम चेंज किया था, बाकी मैंने इस डाटा वही रखा था। तो ये स्टैटिक क्वेरी रन इस तरह होती है। अब आ जाते हैं डायनामिक क्वेरी किस तरह रन करते हैं। डायनामिक क्वेरी का मतलब ये है कि हमने नेम डायनामिक होगा, नेम की जगह जो यूज़र नेम सबमिट कर रहा है वो सेव होगा। मेरे केस में मैं 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे केस में नेम नेम की वेरिएबल में है और नेम मैं कुछ रख लेता हूँ मैं कहता हूँ टॉय। नेक्स्ट मेरे पास एड्रेस है, एड्रेस को मैं रख लेता हूँ, मैं कहता हूँ टोरंटो। ऐसे यहाँ पूरा एड्रेस आएगा। अच्छा फादर नेम, एक बात अब मैं यहाँ फादर रखता हूँ, फादर फादर का वेरिएबल है, ये चीज़ मैं समझाता हूँ। मैं कहता हूँ लेन और जेंडर, या फिर जेंडर नहीं रखते, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा कीप इन माइंड कि देखिए मैंने यहाँ नाम रखा है, वो कुदरती तौर पर जो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है वो कॉलम का नाम भी है। अब लाज़मी नहीं है कि ये चीज़ें एक ही हों। मैं वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये वैल्यूज़ एम्प्टी होगी। तो पहली वैल्यू के अंदर मैंने पहली वैल्यू देनी है, तो मेरी वैल्यू वेरिएबल में है, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ नेम। अब मेरे अगर वेरिएबल होता लेट्स सपोज़ नेम, मैं कहता हूँ यूज़र नेम होता, तो मैंने यही वेरिएबल यूज़र नेम यहाँ देना है। अगर मैं यूज़र नेम नहीं दूँगा तो अनडिफाइंड वेरिएबल का दे देगा। सेकंड अच्छा वेरिएबल को कोट्स में नहीं लिखते, स्ट्रिंग को कोट्स में लिखते हैं, ठीक है? अच्छा अगर मैं वेरिएबल को कोट में करूँगा जिस तरह अक्सर न्यू लड़के जो हैं वो गलती कर जाते हैं, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई है। ये डेटाबेस में क्या सेव होगा डॉलर यूज़र नेम, ना कि इस यूज़र नेम के वेरिएबल के अंदर जो जॉय पड़ा हुआ है वो। अच्छा थोड़ा-सा आगे चलते हैं। पहला वेरिएबल, दूसरा मेरे पास क्या है? एड्रेस, वेरिएबल एड्रेस, ठीक है? अच्छा तीसरा कॉलम में फादर नेम की वैल्यू मेरे पास किस वेरिएबल में पड़ी है? फादर में। देखें वही वेरिएबल का नाम देना है जिसमें वैल्यू पड़ी फादर। चौथा मेरे पास है जेंडर। अच्छा जेंडर को मैं यहाँ एम्प्टी कर देता हूँ, जिस तरह हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाते हुए 2 कॉलम जेंडर के लिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब ये क्वेरी इस वेरिएबल में पड़ी है, ये वेरिएबल कनेक्शन को पास किया हुआ है, तो ये कनेक्शन हमारे पास इस डेटाबेस के साथ बना हुआ है, ये डेटाबेस है। तो ये क्वेरी इस डेटाबेस के अंदर रन होगी और इस टेबल के अंदर हमारे पास इंसर्शन करेगी। मैं अब इसको जाके रन करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो पेज रन हो जाता है। ये देखिए जी। अच्छा नहीं हुआ, देखते हैं शायद कोई एरर है वो। इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, नेम की जगह यूज़र नेम आ गया। एड्रेस, अच्छा हाँ अब यहाँ एरर है हमारे पास। अब वो एरर क्या है अब वो देखते हैं। वो एरर ये है कि देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स मैं पास कर रहा हूँ और वैल्यूज़ 1 2 3 पास कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास ये एरर आ रहा है। अब मैं इसका देखता हूँ कि इसको कैसे, अब देखिए ये आप लोग होते तो शायद परेशान हो जाते क्या है। तो इसके लिए ना आप लोग वहाँ माइस्क्ल में ये जो क्यूरीज वाला होता है ना, यही जब आप कॉपी करेंगे तो उसने एरर को भी वो डील कर रहा होगा, ये कि इफ़ नो एरर क्यूरी, ये हमारे पास फंक्शन होता है जिसकी जो बताता है कि कौन सा एरर है। अभी ये मेरा यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि आप लोगों के पास आएगा एरर, लाजमी आएगा। ये देखें ये एरर आएगा आप लोगों के पास कि माई एक्सपेक्ट्स पैरामीटर 1 टू बी माइस्क्यूलाई, इससे पहले वाला कौन सा एरर है आएगा कि आप लोगों को विंडोज़ में ना लाजमी ये एरर बता देगा। अच्छा ये एक और मेरे पास एरर बता रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, अच्छा ये पुराना एरर है। ये 23:52 के और अभी हम नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुके हैं, वो लास्ट एक एरर है इसी वीडियो के, लेकिन लास्ट एक। अच्छा इसका मुझे समझ आ गया कि चौथा कॉलम जो है वो मैंने दिया और यहाँ नहीं दिया, तो चौथे कॉलम को यहाँ से भी निकालूंगा तब ये क्वेरी रन होगी। अब देखते हैं जी, 2 दफ़ा मैंने रन किया, नहीं आया। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इस क्यूरी को डिबग करेंगे हम। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या करना है, इस क्यूरी को यहाँ इको कराना है। स्ट्रिंग है ना एसक्यूएल क्यूरी में जो पड़ी हुई है, इट मीन्स कि ये क्यूरी अपने अंदर जो वेरिएबल्स मैंने पास किए हैं, हाँ मुझे इशू पता चल गया कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल मैंने पास किए, इन वेरिएबल को कनकैट करना है।
ठीक है? तो चलिए हम इसको देखते हैं इको में हमारे पास क्या आ रहा है। तो इको में जो हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ लेकर आनी चाहिए, तो देखते हैं वैल्यूज़ ला रहा है कि नहीं ला रहा। ये देखिए जी, वैल्यूज़ ला रहा है, ठीक है? अब आप लोग गेस करिए 1 मिनट इसमें क्या है? मुझे समझ आ गया बिल्कुल, बिल्कुल सामने यहाँ मसला है वैल्यूज़ में। बेशक पॉज़ करके तसल्ली से देखें क्या मसला है, ताकि आप लोगों की डिबगिंग टेक्निक सो मैं बता देता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स हैं, जॉय, टोरंटो और एलन स्ट्रिंग है, लेकिन हम जो पास कर रहे हैं स्ट्रिंग में नहीं पास कर रहे। तो जब डिबग करने का क्या तरीका है कि क्यूरी को यहाँ प्रिंट किया, उस क्यूरी को यहाँ से फिर कॉपी किया क्योंकि वो वैल्यूज़ लेकर आई हुई ना। अब डेटाबेस में इसको रन किया, एसक्यूएल में गए, यहाँ रन किया तो एरर देगा। क्या एरर आ रहा है? कॉल अननोन कॉलम जॉय। अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली इसको एज ए कॉलम ट्रीट कर रहा है, क्योंकि कॉलम जब कोट्स नहीं लगेंगे, स्ट्रिंग नहीं होगी, तो वो कॉलम ट्रीट करेगा। तो वो ठीक कैसे होगी क्यूरी कि मैं इसको कोट्स लगाऊंगा। अब देखिए मैं एक पहली वैल्यू को कोट्स लगाऊंगा तो वो समझ जाएगा कि कॉलम नहीं है, ये वैल्यू है। अब ये सेकंड का एरर देगा टोरंटो का, देखिए टोरंटो का। ठीक है, तो हमें मसला समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं कि कनकैट करते हैं, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ हम अपनी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग ब्रेक करके ये वेरिएबल कनकैट करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रिंग बंद की मैंने, डॉट लगा दिया। डॉट होता है कनकैटिनेशन की, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग है और उसके साथ वेरिएबल कनकैट कर दो। फिर वेरिएबल के बाद दोबारा डॉट कनकैट करना है स्ट्रिंग, आगे स्ट्रिंग क्या है, कोमा। फिर हमने डॉट लगाया, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग कनकैट की, फिर उसके बाद हमने डॉट लगाया और फिर हमने कोमे को डाला स्ट्रिंग के अंदर और फिर हमने डॉट लगा के हमने नेक्स्ट वेरिएबल कनकैट किया और लास्ट वाला वेरिएबल के बाद फिर डॉट लगा के कनकैट किया हमने। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरी, अभी भी इसमें गलती है। अब देखते हैं इसमें क्या गलती है। ये देखिए, अभी भी ये क्यूरी तो रन हुई है, ठीक है, लेकिन क्यूरी के कोड्स नहीं लगे। ठीक है। अच्छा, पीएचपी एडवांस पीएचपी में कंकैटिनेशन, आप वेरिएबल का नाम यूज़ करो तो बाय डिफ़ॉल्ट कंकैटिनेशन हो जाती है, लेकिन कुछ में नहीं होते, तो इस वजह से आपको आनी चाहिए। मैंने दोबारा रिवर्ट किया है, अब मैं रन करता हूँ, अभी भी कोट्स नहीं, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, कोट्स लगा देता हूँ, सिंगल कोट, क्योंकि अगर डबल कोट लगाऊंगा तो ये ब्रेक हो जाएगी क्यूरी, क्योंकि ऑलरेडी डबल कोट है। तो डबल कोट्स के अंदर मैं सिंगल कोट्स लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है, अभी भी गलत होना चाहिए। नहीं, ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया, क्यूरी रन भी हो गई है। ये देखिए, जॉय टोरंटो, ठीक हो गया। तो इस पहले हमने क्या किया था, स्टैटिक क्यूरी रन की थी। स्टैटिक क्यूरी का मतलब उसकी वैल्यूज फिक्स थी। अब ये डायनेमिक क्यूरी वो डायनेमिक वेरिएबल्स के अंदर डाटा उठाकर यहाँ सेव कराते हैं। ये हम कहाँ यूज़ होती है, हमें हमें जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो उन फॉर्म जब सबमिट होता है तो उसका डाटा डॉलर उसको पोस्ट में डायनेमिकली आ रहा होता है, वो हमने यहाँ से पकड़ के यहाँ जो डॉलर उसको पोस्ट और जो सा एरे का नाम होता है वो हमने यहाँ रखना होता है। इस तरह से हमारी डायनेमिक क्यूरीज रन होती हैं। ये अभी हमने सिलेक्ट की क्यूरी रन की है और अभी हमने इंसर्ट की क्यूरी रन की है। इसी तरह आपका ये टास्क है कि आपने अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी स्टैटिक पहले रन करके चेक करनी है और उसके बाद डायनेमिक रन करके चेक करनी है। तो एक और आप लोगों ने प्रैक्टिस ये करनी है, जो सारा मैंने की ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद किसी को भी क्यूरी का इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। तो कोई भी इशू होता है आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करें या कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।